अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आप सबको वंस अगेन हमारे इस कोर्स की जो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो सीरीज़ चल रही है उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक उम्मीद है कि आप लोगों ने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो वर्ड के लेक्चर्स थे वो सुन लिए होंगे। उसके बाद आप लोगों ने एक अच्छा सा सीवी भी डिज़ाइन कर लिया होगा और फिर आप लोगों ने पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन पर भी काम कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं इंशाल्लाह इस ऑफिस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है और एक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो टूल है हम उसकी तरफ चलते हैं, जिसका नाम है जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट बोलते हैं इसको। हम एक टेस्ट एप्लीकेशन इसकी खोल लेते हैं और उसके ऊपर कुछ काम हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा जी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल या कह लें पैकेज एप्लीकेशन, पैकेज सॉफ्टवेयर गिवन बाय माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, तो क्यों इम्पोर्टेंट है और मैं क्यों इसके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस जो है वो दे रहा हूँ और इस वीडियो को मैंने सबसे आखिर पर क्यों रखा, उसकी वजह ये है कि ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल, सबसे ज़्यादा कह लें थोड़ा सा कम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो टूल है ना वर्ड में, बिज़नेस लाइन पर, बिज़नेस साइड पर, स्प्रेडशीट्स को लेकर, कैलकुलेशंस को लेकर, मैथमेटिकल इक्वेशंस को लेकर, और इसको आप मल्टीपल सेक्टर्स में इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप लोगों ने कोई हिसाब किताब रखना है तो आप एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका अपना बिज़नेस है तो आप अपने पूरे बिज़नेस को एक्सेल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको अपनी ही एग्जांपल दूं तो अगर मैं अपना काफ़ी हद तक काम जो है वो मैं एक्सेल के प्लेटफॉर्म से उसको मैं मैनेज करवाता हूँ। काफ़ी हद तक काम की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मैं एक्सेल से लेता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, तो मैंने उसकी तमाम अभी तक मैनेजमेंट एक्सपेंस शीट उसकी जो है वो सारी की सारी एक्सेल से ही मैंने अभी तक मैं उसी को मैनेज वहाँ से कर रहा हूँ और बाद में मैं उसको अपने सॉफ्टवेयर पर लेकर जाता हूँ ताकि मुझे ज़रा एक बार उसको वेरीफाई करने में, कंपेयर करने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा मैंने मल्टीपल जगहों पर जॉब्स करने का भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, काम करने का भी, तो वहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी अगर सबसे ज़्यादा कोई टूल इस्तेमाल करने में इफ़ेक्टिव और अच्छा आपको हेल्प आउट कर सकता है, आपकी लेबर वर्क को रिड्यूस कर सकता है, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, तो वो एक्सेल है। मैं अगर आप ये कहें कि हम इस एक्सेल को 1 घंटे की लेक्चर में ख़त्म कर लें तो ये इम्पॉसिबल है। आप इसे कहें कि हम 2 घंटे के लेक्चर में भी इसको ख़त्म कर लें तो ये भी इम्पॉसिबल है। ये इतना वास्ट और इतना जो है ना वो एक्सपेंडेड जो है ना ये एक एप्लीकेशन है, इसका स्कोप भी वास्ट है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी वास्ट है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिर्फ इसको उतना टच करूँ जितना बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग बिगिनर लेवल पर अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं या अपना कोई काम शुरू करते हैं, अपने घर के बजट्स को डिज़ाइन करना चाहते हैं, अपने एक्सपेंस शीट को मैनेज करना चाहते हैं, अपने फादर के बिज़नेस को, अपने भाइयों के साथ उनके एक्सपेंसेस को, अपनी बच्चों के एक्सपेंसेस को, अपने बहन भाइयों की जो एक्सपेंसेस हैं उनके बजट्स को एनालाइज करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, या वो वीडियो जिसके बारे में मैंने अभी इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं उसको अपलोड करूंगा कि हम ये कोर्स कर क्यों रहे हैं और इससे हम अर्निंग की तरफ कैसे जा सकते हैं। अगर हम अर्निंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट बनकर किसी के लिए काम कर सकते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टूल कि जिसको आप सीख कर अपने अर्निंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग ग्लोरीफाई हो सकते हैं, उस पर सामने आ सकते हैं, फ्रंट फेस पे आ सकते हैं और अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अब बिला ताख़ीर इसको मैं शुरू करता हूँ। टाइम हो सकता है कि इस वीडियो को में कुछ ज़्यादा लग जाए। मैं पहले भी कोशिश कर रहा था कि मैं वर्ड वाली जो 50 मिनट्स की वीडियो है मैं उसको किसी तरह स्क्वीज़ कर दूँ, लेकिन मैं साथ साथ ये भी चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर इतना टाइम निकाल कर इसको कर रहे हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा दिया जाए, कुछ ना कुछ आप लोगों को पता चल ही जाए, फ़ायदा हो जाए आपको यहाँ बैठने का। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको जितना जल्दी लेकिन जितना अच्छे तरीके से समझा कर मैं इसको जल्दी वाइंड अप कर सका, मैं इंशाल्लाह इसको करूँगा। तो खैर मैं इसको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करता हूँ। वही सारी चीज़ें हैं, वही टूल हैं जो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पीछे अभी तक देखते हैं, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, वही सेम आपको इसकी यूआई मीन इंटरफेस इसका आपको नज़र आ रहा होगा। वैसे ही ऊपर एक रिबन है जिस रिबन में ऊपर मेन्यू सारा दिया हुआ है हमें यहाँ पर। वैसे ही ऊपर एक टूल बार है जिसके अंदर आपको मल्टीपल टूल्स नज़र आ रहे हैं इसके साथ काम करने के लिए। थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पर, ये वैसे ही है, ये भी वैसा ही है, वर्ड और पावर पॉइंट जैसा। यहाँ से कुछ थोड़ा सा डिफरेंस शुरू होता है, हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट वर्ड का खोलते हैं तो उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अगर हम वर्ड की शीट को खोलते हैं तो जो फ्रंट स्क्रीन हमारे सामने आती है उसको हम एक डॉक्यूमेंट बोलते हैं। सेकेंडली अगर हमको पावर पॉइंट के ऊपर काम शुरू करते हैं तो उसकी एक स्क्रीन को हम लोग एक
मैंने बताया था कि हम उसको एक स्लाइड बोलते हैं। एग्जैक्टली जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो हमारे सामने मैथमेटिक्स के पेपर की तरह, जैसे मैथ के हम पेपर लिया करते थे छोटे होते, वैसे एक हमारे सामने टेबुलर फॉर्म में एक शीट ओपन होती है और इसको हम कहते भी शीट हैं। ये नीचे इसका नाम लिखा हुआ है, इसको शीट कहते हैं। यहाँ से पता चल सकता है ये शीट 1 है, ये यहाँ से फिर आप शीट्स को बढ़ा सकते हैं, शीट 2, शीट 3, आपको जितने चाहिए काम आप वहाँ से इनको मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक मेरा बिजनेस है तो मैं शीट 1 को मैं लिख लेता हूँ जी कि ये मेरी जो शीट है, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर आकर लिख लूँगा जी कि दिस वन इज़ माई एक्सपेंस शीट। ठीक है जी, मैं इसमें अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करता हूँ, बस एक्सपेंस लिख लेता हूँ। ठीक है, या चलें एक्सपेंस शीट कर लेते हैं, ज़रा आसान हो जाएगा। अच्छा, फिर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी कि ये सैलरी मैनेजमेंट वाली शीट है। ठीक है, ताकि मुझे याद रहे, मेरी याद दहानी के लिए। स्पेलिंग इग्नोर कीजिएगा काइंडली, मैं टाइम बचा रहा हूँ तो शायद हो सकता है मिस्टेक भी हो। आगे चलें जी, शीट नंबर 3 पर मैं जाता हूँ और इसको मैं कोई और नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देता हूँ जी कि इसमें मैं सिर्फ अपने बिल्स का रिकॉर्ड रखता हूँ अपने इंस्टीट्यूट का। तो ये मेरी 3 डिफरेंट शीट्स जो हैं वो मेरी बन गई हैं। मैं कंट्रोल एस इसको सेव भी साथ साथ करता जाऊँ। अच्छा, अभी ये तीनों शीट्स एक जैसी लग रही हैं और अगर आप इनको और आसान बनाना चाहते हैं अपने लिए, मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ अपने लेक्चर को। तो आप पता क्या करें, आप इनके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको ना कलर दे दें। चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगती हैं कलर्स में। मैं कह लेता हूँ जी कि एक्सपेंस शीट को मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर कर लेता हूँ। ये देखिए अब इस शीट का कलर चेंज हो गया। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, मैं टैब कलर पर जाता हूँ और यहाँ से जाकर मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ। ये सैलरी मैनेजमेंट वाली शीट मेरी ग्रीन हो जाएगी। फिर मैं राइट क्लिक करता हूँ, फिर टैब क्लिक कलर पर जाऊँ और यहाँ से मैं एक जो है वो ग्रे सा कलर चूज़ कर लेता हूँ अपने बिल्स एंड रिकॉर्ड्स के लिए। तो ये मतलब मुझे अपना कलर से भी चीज़ों को याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से हम आगे चलते हैं। इसके बाद एक्सपेंस शीट के अंदर सैलरी मैनेजमेंट, बिल्स, रिकॉर्ड के मैंने कलर स्कीमिंग आप लोगों को बता दी और आप ऐसे अपनी एक्सपेंस शीट्स को बढ़ाते जाएं और 1 बाय 1 अपनी शीट्स के ऊपर जाके आप मैनेजमेंट करते रहें। अच्छा, अब आ जाते हैं ये शीट है क्या, इसको पढ़ते कैसे हैं। ये शीट हमारे पास दो इसके जो है ना वो एड्रेसेस हैं हमारे पास। ये आपको एक एक्स एक्सिस के थ्रू नज़र आ रही होगी लाइंस, एक वाई एक्सिस के थ्रू नज़र आ रही होगी। तो थोड़ा सा इसको टेक्निकल टर्म्स में लेकर चलूँ तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये हमारी रोज़ हैं जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती हैं, ये रोज़ हैं सब। और जो वर्टिकल्स हैं इनको हम कॉलम्स बोलते हैं, ये सारे हमारे कॉलम हैं। अच्छा, इन कॉलम्स और रोज़ के कॉम्बिनेशन को हम शीट बोलते हैं या टेबल बोलते हैं या टेबुलर शीट भी बोलते हैं। तो हम इसको कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये क्या है तो आप उसको बताएंगे कि ये एक टेबुलर शीट है, रोज़ एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है। किस लिए यूज़ हो रहा है, रिकॉर्ड और डाटा को सेव करने के लिए। अच्छा, अब आ जाए जी, ये क्या है, एक इनमें एक क्या है, ये जो एक बॉक्स जो हम सेलेक्ट करते हैं ना, इस बॉक्स, एक अकेले बॉक्स को हम बोलते हैं ये एक सेल है। ठीक है जी, ये एक सेल है। सेल 2 किस्म के होते हैं शीट के ऊपर, बस याद रखिएगा। एक सेल वो होता है जो एक्टिव होता है और बाकी सारे सेल जो हैं इनको हम पैसिव सेल बोलते हैं। एक्टिव सेल कौन सा होता है, जिसके ऊपर हमारा कर्सर हो, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ये ग्रीन वाला आप देख रहे हैं मेरे साथ साथ चल रहा है, मैं जिस पे क्लिक करता हूँ वहाँ जा रहा है। जिसके ऊपर ये ग्रीन वाला बॉक्स है वो एक्टिव सेल है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम हमारा कर्सर एक्टिव है और वो काम कर रहा है। बाकी सब पैसिव सेल्स बन जाते हैं। तो खैर, हम अगर अब आ जाते हैं जी, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं जी सेल एड्रेस बार। ये जो है ये हमें बताती है कि सेल का एड्रेस क्या है। हम कहीं पर भी क्लिक करें तो यहाँ पर आके हमें पता लगेगा कि इस सेल का एड्रेस क्या है, R28, यानी कि रो नंबर, रो वाइज ये R में है और कॉलम वाइज जो है वो ये, सॉरी, रो वाइज ये 28 नंबर पर है और कॉलम वाइज इसको हम R बोलेंगे। तो इसका कंबाइंड एड्रेस क्या पढ़ेंगे, R28 करके हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी, ऐसे ही हम इसको क्या पढ़ेंगे जी, J7, इसको क्या पढ़ेंगे जी, P16, इसको क्या पढ़ेंगे जी, B26, इसको क्या पढ़ेंगे, C3। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि ये सेल एड्रेस पढ़ना हो तो हम यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ा रहा हूँ ये, क्योंकि जब हम लोग आगे जाके फार्मूलाज के अप्लाई करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसकी क्या अहमियत है और ये क्यों यूज़ होता है। अब आ जाते हैं जी, मैंने भी जिक्र किया फार्मूला का, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों का ताल्लुक मैथ से रहा हो कभी भी ज़िंदगी में, और ये वैसे इम्पॉसिबल सी बात है कि आप लोगों ने अपनी इस फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में कभी मैथ ना पढ़ा हो और बिलखुसूस इस चीज़ से आप लोगों का वास्ता ना पड़ा हो, f(x) हमारा तो बहुत रहा है जी। जिसने एफएससी की है, जिसने आईसीएस की है, उसको तो बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि ये डेरिवेटिव्स क्या होते थे, फंक्शंस क्या होते थे, f(x) क्या होता था और किस तरह हम लोगों ने जो है ना वो सर खपा खपा के इन फंक्शंस को तैयार किया था। एग्जैक्टली ये वही चीज़ है। इसको हम बोलते हैं जी फंक्शन बार। यहाँ पर हम लोग अपने फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। कौन से फंक्शंस हैं, हम इंशाल्लाह इनको आगे जाके चलेंगे। मैं चंद एक चीज़ा बेसिक से फंक्शन जो है ना कोशिश करूँगा को 15-20 फंक्शन जो है मैं वो आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करवा दूँ, ताकि आप लोगों को बेसिक काम कहीं पर भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर करने में आसानी हो जाए। तो आइए जी चलते हैं, हम अपने पहले काम करते हैं। आप मेरे साथ साथ बेशक इसको प्रैक्टिस में भी ऐसे फिल कीजिएगा। मैं 2-3 किस्म का डाटा जो है ना वो मैं एंटर करूँगा यहाँ पर, ताकि आप लोगों को मुझे उसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। पहले सेल में मैंने लिखा जी नेम, दूसरे में मैंने लिखा जी मिड नेम और लास्ट में मैंने लिख दिया जी
लास्ट नेम ऐसे करके लिख लेता हूँ मैं। अच्छा, ये अगर आपको अपनी टैब या जो है सेल छोटा आपको महसूस होता है कि इसके अंदर डाटा सही फिल नहीं हो रहा, तो आप इसको पकड़ें और यहाँ से पकड़ के आप अपने सेल को एक्सपेंड भी कर सकते हैं जहाँ तक करना है। रो छोटी लग रही हो तो यहाँ से पकड़ें और इसको रो को भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से अच्छा, और एक और चीज़ मज़े की भी सीखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके रोज़ एंड कॉलम्स जो हैं वो जितना कुछ उनके अंदर लिखा हुआ है ना उनके मुताबिक एडजस्ट हो जाएं, तो यहाँ पर आएँ और डबल क्लिक करें। ये देखें ये क्या हुआ है, इसने खुद ऑटोमेटिकली उस कॉलम और रो को उस साइज़ के हिसाब से सेट कर दिया जो डाटा इसके अंदर है। यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखें उसने सी को छोटा कर दिया। ए दोबारा मैं करूँगा, देखिएगा ए में थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है, हालांकि डाटा छोटा है लेकिन सेल बड़ा, तो आप क्या करें, यहाँ पर आएँ, डबल क्लिक करें, अब उसने उसका साइज़ वही कर दिया जो उसका साइज़ होना चाहिए था उसके डाटा के अकॉर्डिंगली। क्लियर हो गया जी। अब आगे चलते हैं जी हम लोग, ये तो हो गया जी इसकी फॉर्मेटिंग के हवाले से कुछ चीज़ें हो गई। मिड नेम, लास्ट नेम, अच्छा जी यहाँ पर हम लिख देते हैं जी मार्क्स, एक सब्जेक्ट के लिख लेते हैं मार्क्स फिज़िक्स। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं जी, मार्क्स केमिस्ट्री कर लेते हैं जी हम। ठीक है, ये इन चीज़ों को मैंने आगे यूज़ करना है फार्मूलाज में, मैं इसलिए इनको भी फिल कर रहा हूँ ताकि हमें इनको ना यूज़ करने में आसानी होती जाएगी। मार्क्स फिज़िक्स, मार्क्स केमिस्ट्री, और रिज़ल्ट टोटल जो है वो क्या है, तो मैं उसको भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। कैपिटल करना है, इसको डार्क लाइट करना है, ये सारे कलर कॉम्बिनेशंस करना है, मैं इनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये सारी आसान चीज़ें हैं। ये देखिए आप इनको यहाँ से सिंगल को भी कर सकते हैं, सबको कलरफुल कर सकते हैं, राइटिंग के कलर्स चेंज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आपने वर्ड और पावर पॉइंट की वीडियो को अच्छे से सुन लिया है तो ये मेरा ख्याल है ये कोई कामों में से अब काम नहीं रह गया हमारे लिए करने वाला। चलें आगे चलते हैं, यहाँ से हम लोग नेम पर आ गए जी। हम यहाँ पर नेम लिखते हैं जी किसी भी स्टूडेंट का। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट था जिसका नाम था अहमद, हमने उसका नाम लिख लिया अहमद का। अब हम आगे चलते हैं जी, उसका नाम था जी, या मैं उसका नाम लिखता हूँ जी कंप्लीट मोहम्मद। ठीक है जी, कंट्रोल एस सेव किया, सेकंड टैब में आया मोहम्मद अहमद, और उसके आगे मैंने लिख लिया जी रज़ा। मैंने उसका नाम ऐसे करके सेव कर लिया ताकि मुझे पता चल जाए ये उसका मुकम्मल नाम था। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है ना सेल की डाटा की, सेल अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट खुद ही कर लेगा। ये मैंने उसके 3 किस्म के नाम ले लिया। हम किसी फर्म में किसी कंपनी में काम करते हैं, हमारे सामने कोई डाटा शीट आती है और उसमें कस्टमर के या यूज़र के जो डाटाज दिए होते हैं, डाटा गिवन होता है हमें, उस डाटा के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस तरह 3 डिफरेंट एरियाज़ में लिखी होती हैं। हम कहते हैं ठीक है ओके एक्सेप्टेड है। यहाँ पर उसके मार्क्स आ जाते हैं, फिजिक्स में उसके मार्क्स है जी 75। ठीक है जी, केमिस्ट्री में उसके मार्क्स है जी, वो ज़रा नालायक था केमिस्ट्री में, उसको आती नहीं थी केमिस्ट्री पढ़नी, तो उसने क्या किया, उसके मार्क्स थोड़े से आगे जी 58। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं जी, रिज़ल्ट में हम इसका रिज़ल्ट कंबाइन करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से हम फार्मूलाज वाला काम करेंगे। उससे पहले कि मैं फार्मूलाज की तरफ जाऊँ, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि चीज़ों को डुप्लीकेट करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक असाइनमेंट आ जाती है और एक शख्स आपको कहता है जी 1000 मरतबा एक एंट्री करनी है इस शीट के ऊपर। क्या लिखना है जी, जो ये लिखा है जी मोहम्मद ऊपर लिखा है, इसी को 1000 मरतबा लिखना है। तो हम क्या करेंगे जी, बार बार टाइप करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही है ना, नहीं बिल्कुल नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसको स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, ये सब जगह पर फिटिंग हो जाएगी। दोबारा सुनिएगा, कंट्रोल जी से मैं वापस आ रहा हूँ। अगर डाटा को डुप्लीकेट करना हो सेम विदाउट एनी चेंज, तो हम क्या करेंगे, इसके कॉर्नर पर जाएंगे। आप देखिएगा इस कॉर्नर पर एक खास निशान बना हुआ सेल पे। अभी मेरे प्लस का निशान किसी और तरह कर्सर का, लेकिन मैं जैसे ही इस कॉर्नर पर जाता हूँ ये प्लस का निशान चेंज हुआ। यहाँ पर जैसे ही प्लस का निशान चेंज होगा मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर पकड़ के रखूँगा और उसको मैं ड्रैग करते हुए वहाँ तक ले आऊँगा जितनी वैल्यूज़ डिमांडेड हैं, वो सारी वैल्यूज़ के अंदर वो डाटा को डुप्लीकेट कर देगा। ठीक है जी, ऐसे ही मैंने यहाँ से पकड़ा और मैंने इस डाटा को डुप्लीकेट कर दिया। हम 10-10 सेल्स पर काम करते हैं ताकि ना हमें इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आसान हो जाएगी। मैं इसको नल वॉइड कर रहा हूँ, मैंने खाली कर दिया इस डाटा को। अच्छा ऐसे ही मैं गया जी, मैंने इसको पकड़ा और मैंने इसको फिर यहाँ पर भी ले आया ताकि डाटा सारा एक जैसा चले। अच्छा यहाँ पर चलते हैं जी, अगर वो हमें डिजिट्स कहता है कि सारे डिजिट्स को भी आप लोगों ने डुप्लीकेट करना है 10 तक, तो हम वही काम करेंगे। यहाँ पर जाएंगे, कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। ओके क्लियर है जी। लेकिन अगर वो हमें कहता है कि जी आपने क्या करना है, ऊपर लिखा है 75 और आगे आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1200 बच्चों का रिकॉर्ड एंटर करना है। सबके मार्क्स क्या हैं, 75, 76, 77, 78 ऐसे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, हाथ से लिखना शुरू कर देंगे 76, 77। नहीं, हम क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे 75 पे, यहीं पर कॉर्नर पे आएंगे, प्लस का निशान बन गया। यहाँ पर आने के बाद हम कंट्रोल को प्रेस करेंगे। ये देखिएगा मैं जैसे ही कंट्रोल प्रेस करता हूँ मेरे कर्सर के साथ
इस प्लस के बाद एक और छोटा सा प्लस भी ऊपर आ जाता है, जिसका मतलब है कि भाई इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग गया यहाँ पर, और अब ये आपको आपकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता जाएगा। और याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के ऊपर अप्लाई होता है, डिजिट्स के ऊपर अप्लाई होता है, कैरेक्टर्स के ऊपर, अल्फ़ाबेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है जी, यहाँ से मैंने पकड़ा, क्लिक किया, ड्रैग किया और इसको मैं नीचे तक ले आया। ये देखें क्या हुआ जी, 75, 6, 7, 8, 9, 80, 81 खुद ब खुद इंक्रीजिंग ऑर्डर में जहाँ तक मर्जी आप ले जाएं। ठीक है, एक मरतबा दोबारा देखें, यहाँ से मैंने पकड़ा, इसको प्लस के निशान पे आया, चेंज हुआ प्लस, मैंने कंट्रोल दबाया, इसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा, छोटा सा प्लस का निशान ऊपर भी आ गया, मैंने उसको पकड़ा, खींचा और मैं 10 तक ले आया, ये सारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब हम चलते हैं जी अपने बेसिक फार्मूलाज की तरफ कि हमने फार्मूलाज को क्या क्या अप्लाई करना है। सबसे पहले जी हमारी रिक्वायरमेंट है रिजल्ट की, हम चाहते हैं कि हमें सम मिल जाए, कैलकुलेट हो जाए। ये 2 वैल्यूज़ हैं, अगर आपके पास 2000 वैल्यूज़ भी हों तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप क्या करेंगे, उस सेल के अंदर आएंगे, उस सेल को एक्टिव करेंगे और यहाँ पर फार्मूला लिखना शुरू करेंगे। फार्मूला लिखने का मैं तरीका बता दूं, फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम किसी भी बार में जब जाकर इक्वल का साइन शो कर देते हैं ना, देखिएगा मैं जैसे ही इक्वल पे क्लिक करता हूं हर चीज़ ऊपर से डिसेबल हो जाएगी हमारे सामने, और एक्सेल की शीट को पता चल जाएगा, लें जी रेडी हो जाएं कि अब यहाँ पर कोई फार्मूला लगने लगा है। इक्वल जो है ये बेसिकली आइडेंटिफायर होता है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना ये आइडेंटिफायर होता है जो ये आइडेंटिफाई करवाता है कि यहाँ से आगे, एक्सेल के अंदर ये आइडेंटिफायर के तौर पर भी काम कर रहा है, जो बताता है कि यहाँ से आगे अब आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, अब फार्मूला अप्लाई होने लगा है। अच्छा जी, इक्वल के फ़ौरन बाद हम लिखते हैं एस, मैंने एस लिखा तो ये सारे वो तमाम फंक्शन हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं एक्सेल के पास, आप लोगों के काम में असिस्टेंस के लिए, आप लोगों को काम को आसान बनाने के लिए ये तमाम फंक्शन ऑलरेडी बने पड़े हैं। अच्छा, ये क्या हुआ है, इसको ना कंप्यूटर का एक फंक्शन है, उसको बोलते हैं इंटेलिसेंस। एक वर्ड होता है इंटेलिजेंस, ये होता है इंटेलिसेंस। इंटेलिसेंस का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर इंटेलिजेंटली सेंस कर लेता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं और आपको सजेस्ट करता है कि भाई इसमें से कुछ लिखना चाहते हो तो मेहनत ना करो। उसको पता चल गया कि आजकल की जो आवाम है वो मेहनत करने से आ रही है और मेहनत नहीं करना चाहती, इसलिए वो आपको और लेज़ी बनाने के लिए क्या करता है कि आप लोग क्या करें, यहाँ से खुद ही सर्च आउट कर लें कि आप लोगों ने क्या उठाना है। बाकी टाइप ना करें, बस उसके ऊपर जाएं और टैब का बटन दबाएं, बाकी सारा काम मैं खुद लिख दूंगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी अपने फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हमने क्या करना है, यहाँ पर सम करना है, चीज़ों को जमा करना है, तो मैं करता हूँ इज इक्वल टू सम SU, तो ये उसने सम का फंक्शन मुझे दे दिए। मैंने टैब दबाया, सम का फंक्शन एक्टिव हो गया, तो क्या क्या चीज़ें लग गई और ब्रैकेट भी लग गई। सुनिएगा अब इसको पढ़ते कैसे हैं। इक्वल्स टू मतलब आइडेंटिफायर, सम मतलब वो फंक्शन जो अप्लाई करना है, ये ऊपर फार्मूला बार में देखते जाएं, फार्मूला अप्लाई होता जा रहा है। और ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट होती है लिमिटाइजर्स। लिमिटाइजर्स क्या काम करते हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक फार्मूला को अप्लाई करना है, इस ब्रैकेट के अंदर हम उसका एड्रेस पास करेंगे। एड्रेस पास करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 तो ये, अभी मुझे पता है कि इस सेल का एड्रेस क्या है, मैं आराम से पढ़ सकता हूँ D, और यहाँ से अगर मैं इधर जाऊँ तो 2, तो मैं हाथ से लिख सकता हूँ D2 को प्लस कर दो, कॉमा किसके साथ, E2 के साथ, और मैं ब्रैकेट को बंद करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो इसने क्या किया जी, D2 और E2 को प्लस कर दिया। ये एक मेथड है किसी भी उसको लिखने का, किसी फार्मूला को लिखने का, ये एक मेथड है। एड्रेसेस को पास करने का एक तरीका। दोबारा सुन लें, मैंने क्या किया था, मैंने किया था इक्वल लगाया, सम लगाया, और 2 सेल जिनका एड्रेस मुझे ज़बानी याद था या मुझे नज़र आ रहा था, ऊपर से देख के पढ़ना मुझे आसान था क्योंकि पहली वैल्यू थी, मैंने यहाँ से नंबर देखा और मैंने उसको आराम से D2, E2 के साथ लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होगा जी, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूँ, अब मुझे ये फार्मूला सब के ऊपर लगाना है और ये वैल्यूज़ कोई 1000 वैल्यूज़ हैं, तो क्या मैं हर सेल में जाकर उसके आगे फार्मूला अप्लाई करूँगा 1 बाय 1? बिल्कुल नहीं। मैं क्या करूँगा, जिस पे मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, हम अभी पढ़ के आए थे कि डाटा डुप्लीकेट हो सकता है, तो फार्मूला भी डुप्लीकेट हो सकता है। हम यहीं पर आएंगे, प्लस का निशान पकड़ेंगे, स्क्रॉल करेंगे और नीचे आ जाएंगे। इसने खुद ब खुद ये फार्मूला इन तमाम सेल्स पे इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट अप्लाई कर दिया। यानी कि हम एक फार्मूला को एक मरतबा लिख के हम उसको हर जगह पर हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं कुछ फार्मूलाज को आगे वर्टिकल भी अप्लाई करूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, लेकिन मैं इसी फार्मूला को एक और टर्म के तरीके से एड्रेस पास करके भी आपको बता देता हूँ कैसे। इज इक्वल टू सम, वही फंक्शन मैंने दोबारा कॉल किया, टैब लगाई। अब की बार मुझे अगर एड्रेस नहीं पता, फॉर एग्जांपल मैंने इसको और इसको सिर्फ जमा करना है, अभी इन दोनों को सम करना है, तो मैं क्या करूँगा, एड्रेस अगर मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, ये कहीं शीट पर नीचे यहाँ पर करके कहीं पर ये एड्रेस है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा जाकर, मुझे नहीं पता इसका एड्रेस क्या है, मैंने किया इसके ऊपर क्लिक,
उसने खुद ब खुद उसका एक एड्रेस उठाया, मैंने कॉमा खुद लगा दिया और मुझे इसका भी एड्रेस नहीं पता था, या कह लें जी मैंने इसको जमा करना है इसके साथ, मैंने किया इसके ऊपर क्लिक, ब्रैकेट की बंद और एंटर। अब इसने इसको और इसको जिसको मैंने किया था इसने उसको सम करके उसका जमा करके उसने उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ जी, आप लोग अगर एड्रेस नहीं है आपको पता किसी सेल का, तो आप क्या कर सकते हैं, उस सेल के ऊपर सेलेक्ट करके कॉमा लगाकर भी सेल का एड्रेस अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, अब मैं आगे जाने लगा हूँ अगले मेथड के ऊपर, यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं मैं करूँगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं जी, इक्वल्स टू सम। मैं सम के कुछ सारे एंगल से मैं आपको चीज़ें चेक करवा दूँ। ये था जी वर्टिकल, हमने हॉरिजॉन्टल किया, अब मैं वर्टिकल अप्लाई करने लगा हूँ, यहाँ से लेकर, अच्छा अब ये जो मैं वर्ड बोलने लगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला ही पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने किया इसको और इसको, ज़रा उर्दू के वर्ड को गौर से सुनिएगा, मैंने कहा है इसको और इसको प्लस करना है तो ये फॉर्मूला बनता है। आप देखिएगा मैं फार्मूला इनएक्टिव करके बताता हूँ। अगर इसको और इसको यानी कि सिर्फ 2 वैल्यूज़ को जमा करना है तो मैं कॉमा लगाऊंगा बीच में, 3 वैल्यूज़ को जमा करना है तो मैं एक कॉमा और लगा के उसका एड्रेस पास कर दूंगा, 4 को करना है तो एक कॉमा और लगा के मैं उसको कर दूंगा। लेकिन अगर 1000 वैल्यूज़ हैं, आप क्या सबके लिए कॉमा लगाते जाएंगे और उनके एड्रेसेस डालते जाएंगे? लाइक मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए इज़ इक्वल टू सम, तो ये क्या जी, एक वैल्यू कॉमा, दूसरी वैल्यू कॉमा, तीसरी वैल्यू कॉमा, चौथी वैल्यू कॉमा, और फिर मैंने इसको बंद किया और अब इसने इन सबको प्लस कर दिया। तो अगर ये 1000 वैल्यूज़ हों तो हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे इसको और इसको नहीं, फिर हम करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके लिए हम क्या फार्मूला में चेंज करेंगे, इज इक्वल टू सम, इसको ऑन किया और मैंने किया यहाँ से लेकर। अब ये लेकर वाली चीज़ को हम फार्मूला में कैसे लेके जाएंगे, कॉलन के साथ, हम सेकंड लगाएंगे कॉमा की बजाय कॉलन, और सिलेक्ट करेंगे अपना आखिरी सेल जहां तक हमने जाना है, वो खुद ब खुद सबको सिलेक्ट करेगा, हम एंटर करेंगे। और अब उसने क्या किया, सिर्फ 2 वैल्यूज़ को पास करने से ही उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको प्लस करके हमारे सामने शो कर दिया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इसको आप हॉरिजॉन्टल भी अप्लाई कर सकते हैं और वर्टिकल भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने अभी वर्टिकल अप्लाई किया था और ये मैं आपको इधर हॉरिजॉन्टल भी अप्लाई करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू सम यहाँ से लेकर कॉलन यहाँ तक, ठीक है जी, इसको मैंने अप्लाई कर दिया और ये 270 इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जो वैल्यूज़ थी वो आ गई यहाँ पर लाइव। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, लाइव वैल्यूज़ को 145 में कर देता हूँ तो इसका कॉज एंड इफेक्ट देखिएगा, ये इसके ऊपर इफेक्ट भी पड़ता है, इसके ऊपर भी इफेक्ट हो गया। ठीक है जी, तो ये डायनामिकली लाइव डाटा हमारे अंदर हमारे पास सेव हो रहा है। आज थोड़ा सा गला ख़राब है तो सॉरी, इसको इग्नोर कीजिएगा। आगे चलते हैं जी, हम लोग सम के बाद एवरेज पर चलते हैं। हम सम हमने सीख लिया। सम के बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। प्रोडक्ट कैसे करते हैं जी, लाइक ठीक है, प्रोडक्ट का सबसे सिंपल मेथड है वो क्या है जी, इक्वल का निशान डालें, ठीक है, और क्या करें जी, D2 मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है। जो आपका कीबोर्ड के ऊपर डिजिट 8 है ना, शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो ये स्टैरिक आ जाता है, D2 मल्टीप्लाई बाय F2 और एंटर कर दें, ये मल्टीप्लिकेशन आ गई। मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई फार्मूला कॉल नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट सेल्स को लिख कर उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें तो वो सारी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ये सब मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। ठीक है जी, अगर आपने किसी शीट में चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल इज़ दिस, यू हैव टू पुट द एड्रेस ऑफ दोज सेल्स, और उनके दरमियान में आप लोगों ने क्या करना होता है, पुट डाउन द स्टैरिक साइन, और आपके पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। सो मल्टीप्लिकेशन इज़ क्लियर, एग्जैक्टली सेम लाइक मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू, ये वर्ड है ना, हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। चलें जी, F2 माइनस का साइन आपने खुद लगाना है, ये आपको मिलेगा 0 वाली डिजिट की के साथ, अंडरस्कोर जहाँ से लगाते हैं वहाँ से। इसके ऊपर क्लिक करें, एंटर कर दें, अब ये उसको माइनस कर रहा है। इसको और इसको माइनस कर दो, जैसे हम आम सिंपल मैथ्स अप्लाई करते हैं कि भाई इस सेल में जाओ, यहाँ पर इसको और इसको माइनस कर दो, तो ये आपके पास जो है वो रिजल्ट्स प्रोडक्ट के आ गए, ये सब्ट्रैक्शन के आ गए। आगे चलते हैं जी, अब हम एवरेज का फार्मूला निकालते हैं। एवरेज हम निकालते हैं जी, हमें एक असाइनमेंट मिल जाती है, यार ये 10,000 लोगों के जो है ना आपके पास आ रही हैं, डिटेल्स आ रही हैं, फिगर आ रहे हैं, ठीक है, आप इन सब की एवरेज निकाल कर मुझे बताएं कि एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। हमारा बॉस हमें ये काम देकर चला जाता है और वो डाटा होता है कोई 1000 या 10,000 लोगों का। तो हम क्या करेंगे जी, इक्वल एवरेज का फंक्शन कॉल करेंगे, AV लिखेंगे, तो वही उसने हमें फिर इंटेलिजेंस में हेल्प किया। एवरेज पे क्लिक करें और बताएं जी उसको यहाँ से लेकर
कहाँ तक की एवरेज है जी, यहाँ तक की निकालनी है। ओके, क्लिक कर दिया और उसने आपको खुद ब खुद एवरेज निकाल कर दे दी। ठीक है जी, जब भी लेकर वहाँ तक जाना है तो कॉलन, जब आपने कोई सी 2-3 चीज़ों को करना है तो कॉमा के साथ आप उसको सेपरेट करते चले जाएंगे। लेकिन जी हमने कितने फार्मूला सीख लिए, सम हो गया, एवरेज हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, सॉरी डिवाइड रहता है, डिवाइड भी आपको बता दूं। डिवाइड का भी सिंपल वही रूल है, इक्वल का साइन डालें और उसके बाद दो एड्रेसेस की वैल्यू दें, ये बड़ा है और ये डिवाइड का साइन दें, इसको इससे डिवाइड कर दो। ओके, और उसने वैल्यू उसकी निकाल दी है। अब सबको डिवाइड करना है तो यहाँ से पकड़ें और यहाँ तक इसको ले आएँ, ये सब की डिवाइड करके उसकी वैल्यूज़ आपको शो कर देगा। यानी कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आपने सिंपल मैथ्स अप्लाई करना है। सम के लिए आप जो है वो सम वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और सिंपल मैथ्स के साथ भी चल सकते हैं, प्लस वाला ऑप्शन लेकर भी, जैसे इज इक्वल टू E2 प्लस D2। ये देखें, अब उसने सिंपल मैथ से भी इसको प्लस कर दिया है और यहाँ पर हमने सम वाले फार्मूला के साथ इसी काम को हमने प्लस करवाया था। ठीक है जी, दो डिजिट्स को हमने, 2 सेल्स को हमने एडिशन करवाई थी उनकी। तो आप जैसे मर्जी इसको करना चाहें, इट्स अप टू यू। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं जी। हमारा बॉस आता है शाम को और वो फिर हमें आगे कहता है, अच्छा यार एवरेज तो तुमने निकाल दी है, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, अब ज़रा मुझे ये बताओ इस पूरे कॉलम में सबसे ज़्यादा सैलरी हमसे कौन सा एम्प्लॉय ले रहा है, ज़रा मैक्सिमम वैल्यू में निकाल के दो। तो हम क्या 10,000 लोगों का डाटा पढ़ने बैठ जाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू मैक्स। मैक्स का एक फार्मूला होता है कि भाई हमें बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। वो पूछेगा किस किस के अंदर पूछना चाहते हैं, किसके दरमियान पूछना चाहते हैं। तो अगर तो 2-3 है तो कॉमास के साथ, और अगर एक पूरे कॉलम की वैल्यूज़ में से मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से क्लिक करें, कॉलम दें उसको और उसे बोलें कि यहाँ तक ले आओ और वो बता देगा जी कि इन सब के अंदर मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 86 आ रही है। और ज़रा चेक करें तो वाकई हमारे पास ये 86 इसमें मैक्सिमम वैल्यू है। एग्जैक्टली इसी तरह अगर आपने मिनिमम वैल्यू लेनी है तो इज़ इक्वल टू MIN कि भाई मिनिमम वैल्यू मुझे बताएं कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें मिनिमम वैल्यू बताएं। एंटर किया और उसने हमें मिनिमम वैल्यू बता दी। चेक करें तो सबसे मिनिमम वैल्यू 75 है। हमने 2 फार्मूलाज और सीख लिए जिसमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला था जो हमने अप्लाई किया और हमने सीख लिया। ठीक है जी, अच्छा जी अब आगे चलते हैं जी। हम लोग, हमारा बॉस आया फिर शाम को और उसने हमें कहा कि यार मेरा दिल कर रहा है कि ये जो है ना मिड नेम और लास्ट नेम ये एक ही कॉलम में इकट्ठा हो जाए सबका। ठीक है, तो आप काइंडली थोड़ी सी एफर्ट कर दें, टाइम लगाएं इसके ऊपर, और जो मिड नेम और लास्ट नेम है ना इसको आप इकट्ठा कर दें। अब हम क्या करेंगे, इनको दोबारा रीटाइप करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू एक इंग्लिश का वर्ड है कंकैटिनेशन। और अगर आप में से कोई कंप्यूटर साइंसेस का स्टूडेंट है तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा कि हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर भी कंकैटिनेशन का एक वर्ड यूज़ करते हैं, कॉन्कैटिनेट। उसका मतलब ये होता है कि 2 डिफरेंट वैल्यूज़ को इकट्ठा ज्वाइन करवा दिया जाए और एक जगह पर उसको प्लेस कर दिया जाए। तो आप क्या करेंगे, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन CON और अगला काम जो है उसका इंटेलिजेंस करेगा, आपको कॉन्कैटिनेट का एक बना बनाया बिल्ट इन फंक्शन आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। आप टैब से उसको एक्टिव करेंगे। अब ये पूछेगा किस किस को कॉन्कैटिनेट करना है, हम बताएंगे जी इसको, और कॉमा लगाएंगे इसको कि इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दो। एंटर किया तो ज़रा देखें कि अहमद और रज़ा यहाँ पर अलग-अलग था और उसने वहाँ पर अहमद और रज़ा जो है वो इकट्ठा कर दिए। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, ज़रा देखें, अहमद और रज़ा नाम दोनों इकट्ठे तो हो गए हैं लेकिन इन दोनों नामों के दरमियान में स्पेस नहीं है, ये दोनों बिल्कुल साथ जुड़ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हम तो डिस्टर्ब हो रहे हैं इससे भी कि यार ये तो सारा इकट्ठा हो गया नाम। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, हम फार्मूले के अंदर थोड़ी सी कॉमन सेंस को अप्लाई करेंगे। हम करेंगे इक्वल्स टू, कॉन्कैटिनेट तो करो भाई लेकिन एक काम करो बीच में, कॉन्कैटिनेट अहमद कॉमा इन्वर्टेड, ये मैंने आपके सामने खोल दिया, स्ट्रिंग कांस्टेंट इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, डबल कॉमास भी बोलते हैं, स्ट्रिंग कॉमा भी बोलते हैं, डबल कॉमास हम भी कहते हैं। डबल कॉमास हमने लगवाए, इन्वर्टेड कॉमास भी मेरा ख्याल है इंग्लिश में शायद इसको कहते हैं, भूल गया, इंग्लिश काफ़ी देर से पढ़ी हुई। अच्छा जी, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास या डबल कॉमास मैंने इनको ओपन किया और यहाँ पर मैंने ना स्पेस प्रेस कर दिया, जस्ट एक मरतबा स्पेस प्रेस करके इन्वर्टेड कॉमास या डबल कॉमास, स्ट्रिंग कॉमास मैंने बंद कर दिए। फिर मैंने कॉमा लगाया और किसके दरमियान था जी, इसके दरमियान। अब ब्रैकेट प्रेस करें, अब ज़रा देखिएगा, अब उसने कॉन्कैटिनेट भी किया है और दरमियान में स्पेस भी दे दिए। तो ये हमें जो रिक्वायरमेंट थी बॉस की, हमने उसके मुताबिक डाटा को कॉन्कैटिनेट भी कर दिए। अब यहाँ पर ये अलग-अलग सेल्स में नेम्स थे, यहाँ पर हमने इकट्ठे किए और यहाँ पर हमने स्पेसिस के साथ उनको इकट्ठा कर लिया ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो। यहाँ पर क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। हम लोग इसको लेकर कि हम आते हैं यहाँ पर,
अगला फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जी। अगला मैं आपको करवा देता हूँ, कंकैटिनेशन हो गया अपर। हाँ जी, चलिए अपर और लोअर केस का भी मैं बता देता हूँ आपको। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक असाइनमेंट आती है और उसमें ना सारा कुछ लोअर केस में लिखा होता है। ये सारी वो मैं सिर्फ वो फार्मूलाज अप्लाई करवा रहा हूँ जो बीइंग अ स्टूडेंट, और आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या आपको किसी जगह पर एक्सेल का सामना होता है, तो ये वो सारे टूल्स हैं और फार्मूलाज हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी बस में। बाकी वैसे मैंने आपको बताया ये बहुत वास्ट है, हम इसको कंप्लीट कवर नहीं कर सकते। अच्छा जी, अगला देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल ये सारा हमारा बॉस आता है, हमारा जो है जिसके पास हम काम कर रहे हैं, या हमारे पास कोई बाहर से फ्रीलांसिंग का कोई प्रोजेक्ट आता है, उसमें डाटा सारा जो है वो लोअर केस में होता है और हमारी जो डिमांड है वो ये होती है कि इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दो। तो क्या हम उसको पकड़ेंगे और सारा 1 बाय 1 अपर केस में लिखना शुरू करेंगे? जी नहीं, इसके अंदर वर्ड वाला ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पर एक ऑप्शन था तीसरा, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस वाला, याद है हमने पिछली एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर वो भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, अपर के लिए एक फार्मूला होता है, हम वो अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू यूपी। यूपी लिखा, उसने अपर का फंक्शन दे दिया, उसने कहा ठीक है जी अपर कर देते हैं। किसको करना है जी? मैं कहता हूँ यार इसको अपर कर दो, ठीक है। वो कहता है ओके, ये लें जी। उसने पकड़ा और इस सारे के सारे सेल को अपर केस में उसने कन्वर्ट करके दे दिया हमें। हमने कहा वाह भाई वाह, हमारा तो काम इसने आसान कर दिया। हम ये काम करके अभी बैठते ही हैं और हमारा बॉस आ जाता है, हम पिछला रिकॉर्ड लॉस्ट कर बैठते हैं, या हमें कोई ऐसी एप्लीकेशन या ऐसा डाटा सेट मिल जाता है जिसके अंदर सारा कुछ ही अपर केस में लिखा होता है और आपको रिक्वायरमेंट होती है लोअर केस की। तो हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू लोअर पे क्लिक करते हैं और हम कहते हैं कि यार इस सारे को भाई मेहरबानी करें और लोअर केस में कन्वर्ट कर दें। अब उसने फिर दोबारा क्या किया, उस सब को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये फार्मूला सारे अप्लाई कर रहा हूँ। ये ना देखिएगा वैल्यूज़ मेरे पास सारी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। आप समझेंगे पता नहीं क्या हो गया है, सारा कुछ पीछे लिखा हुआ है, कभी उसको अपर केस में ले जा रहे हैं, कभी लोअर केस में। लेकिन मैं सिर्फ आपको फार्मूलाज दिखाने के लिए जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इस काम को हमने करना है। अच्छा आगे चलते हैं जी। हमें एक असाइनमेंट मिल जाती है जी, वो ये होती है कि ज़रा बताएं कि जो कॉलम एम है इसके अंदर जो वैल्यूज़ लिखी हैं इनकी लेंथ कितनी है, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। अच्छा इसमें गिनने आसान हो जाएंगे, ठीक है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स है और मैं अपनी एरो को ले जाऊंगा और एक एक करके गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लें जी, मुबारक हो जी, हमने गिन लिए 9। इसको गिनना थोड़ा सा आसान है, लेकिन जिनके अंदर स्पेसिस होती हैं और डॉक्यूमेंट्स बड़े होते हैं या पूरी पूरी स्ट्रिंग्स होती हैं, जैसे मैं लिखता हूँ जी कि दिस इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द number of characters in it, ठीक है जी। अब ये है एक ही सेल और देखिएगा इसमें कितना कुछ हमने लिख दिया है। अब अगर ये हमें काउंट करना पड़ जाता है या ऐसा कोई डाटा सेट मिलता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस इतनी बड़ी होती हैं, तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे? इसको काउंट करने का बड़ा सिंपल और आसान तरीका है। एक छोटा सा फंक्शन लगेगा, इज इक्वल टू len, लेंथ का फंक्शन है। इसको आप एक्टिव करेंगे और कहेंगे यार ज़रा इस सेल की मुझे लेंथ तो बताएं कितनी है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये कहेगा भाई 87 इसकी लेंथ है। दैट्स इट, क्लियर। उसने कहा कि इसके अंदर 87 कैरेक्टर हैं, टोटल अल्फ़ाबेट्स भी मिलाकर, टोटल स्पेसिस मिलाकर। अगर कोई फुल स्टॉप आता है, ये देखिएगा मैं इसमें एक फुल स्टॉप लगाता हूँ और देखते हैं कि फुल स्टॉप के बाद हमारा 88 करता है या नहीं। ये देखिएगा मैंने एक फुल स्टॉप लगाया, इसको सेव किया, उसने उसको 88 कर दिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास लेंथ्स को काउंट करने का फॉर्मूला भी हमें पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी इन फार्मूलाज़ को करते हैं। बस मेरा ख्याल है 4-5 फार्मूलाज और कर दें, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। हम कोशिश करेंगे कि इसके अगर मुझे कुछ और बेसिक फार्मूलाज जो ज़रूरी समझता हुआ मैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर मैं वो भी इंशाल्लाह आपको आपके साथ शेयर कर दूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी काम इससे करना आ जाएगा। अच्छा जी आगे चलते हैं। हाँ मुझे याद आया इंपॉर्टेंट चीज़ और, हमें कहते हैं जी कि आप इसके अंदर करंट डेट और करंट टाइम को भी साथ साथ लेकर चलें। तो बजाय इसके कि डेट हाथ से लिखें और पूरा उसको टाइप करें प्रॉपर, डेट का फंक्शन भी है लेकिन उसके अलावा एक शॉर्ट की भी है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है, कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ आप प्रेस करेंगे सेमी कॉलन। आपने प्रेस किया, ये देखें उस सेल के अंदर करंट डेट जो भी होगी आपके पीसी की वो खुद ब खुद डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। आप किसी भी सेल के अंदर अपनी डेट को लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर से आप यहाँ से उठा सकते हैं। अच्छा अगर कोई रिक्वायरमेंट है आपके पास और वो है जी कि आपने करंट टाइम लेना है वहाँ पर,
तो आप वहाँ पर करंट टाइम हाथ से लिखने की बजाय हो सकता है मिस्टेक हो जाए या टाइम लगे या फॉर्मेटिंग उसकी सेट ना हो सके, तो आप क्या करेंगे, करंट टाइम के लिए भी इसी शॉर्ट की को यूज़ करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ साथ शिफ्ट दबा देना है, कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन। देखिए उसने क्या किया, करंट टाइम कंप्यूटर के फॉर्मेट में उसने उठा लिया और हमें शो कर दिया। ठीक है जी, शॉर्ट की मैं इसके पीछे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, और इसकी थी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। ठीक है जी, तो आप इसके थ्रू इनको भी एक्सेस कर सकते हैं। आइए जी, अब हम अपने आज के इस टॉपिक के लास्ट 3 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जो फंक्शंस हैं, फार्मूलाज हैं, हम उनको अप्लाई करने की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर कुछ स्पेस खाली करना चाहता हूँ, तो उम्मीद है आप लोगों को मैं यहाँ से रेज़ कर देता हूँ। हमने इस पे काम कर लिया, ना समझ लगता हुआ तो आप पीछे चले जाइएगा वापस, इसी वीडियो में वापस पीछे जाकर आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। ये स्पेस मैं क्यों खाली कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ रिजल्ट कार्ड टाइप कोई चीज़ बनाने की कोशिश करनी है, इफ़ एल्स को मैंने अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, आ जाते हैं। मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करता हूँ। मैंने एक रिजल्ट कार्ड बनाना था, मुझे एक असाइनमेंट मिल जाती है कि जी रिजल्ट कार्ड बनाएं या वैल्यूज़ को कंपेयर करके मुझे बताएं। ठीक है जी, ये हमारा बॉस आता है और हमें आके कहता है यार एक काम करें और ज़रा मुझे देख के बताएं, वो एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 10,000 रुपये से ज़्यादा है उनके ऊपर हमने 20% का जो है ना वो हमने उनको डिक्रीमेंट करना है। लॉकडाउन हो गया जी, हमारे हालात थोड़े से डाउन हो गए हैं, हमने उनकी सैलरी को 25% डिडक्ट करना है। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हम स्कूल कॉलेज में कहीं पर जॉब कर रहे हैं और हमें कहते हैं जी बच्चों के रिजल्ट कार्ड बनाएं और देखें 50 से अबव जिसके मार्क्स हैं उसको पास कर दें और 50 से लो जिसके मार्क्स हैं उसको फेल कर दें, और बच्चे हैं उस स्कूल के अंदर 5,000, तो हमें तो भाई वक्त पड़ जाएगा कि अब हमने इस काम को कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक छोटे से फार्मूला का सहारा लेंगे और हम उसको काम को ऐसे मैनेज करेंगे। हम लिखेंगे इक्वल्स टू, इस फार्मूला को ज़रा गौर से लिख लीजिएगा, इफ़ बिल्कुल ऐसी है जैसे इंग्लिश में उर्दू में एक स्टेटमेंट है। मैं आपको उर्दू में स्टेटमेंट पढ़ के दिखाता हूँ, फिर आप फार्मूला पढ़िएगा, आपको ऐसे ही लगेगा कि हम वही काम कर रहे हैं कि भाई अगर बच्चे के मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं उसे पास कर दो, कम है तो फेल कर दो। अब हम इसको फार्मूला की शक्ल में ना लिखने की कोशिश करते हैं। इफ़ ये बच्चे के मार्क्स हैं, ठीक है जी, या हम फाइनल रिजल्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। इफ़ बच्चे के मार्क्स ये, ठीक है, सॉरी मैंने ब्रैकेट नहीं ऑन की थी, इफ़ बच्चे के मार्क्स, ठीक है, लेस देन, ठीक है, मैं उसको कर लेता हूँ एक वैल्यू, सेट वैल्यू कर लेता हूँ जी 75, ठीक है, 75 से लेस हैं, कॉमा लगाओ, तो क्या करो, डबल कॉमास, उसको आप कर दो जी, मैं लिख देता हूँ 75 से लेस हैं तो हम उसको कर देते हैं फेल, फिर कॉमा लगाओ, वरना, फिर कॉमा लगाओ, पास, उसको पास कर दो, डबल कॉमास को बंद करें और इसको अप्लाई कर दें। लें जी, उसने कह दिया जी इसके नंबर चेक किए, उसने कहा जी इसके 75 से ज़्यादा हैं, ओके जी ये पास हो गया है। ठीक है, एक बार फार्मूला लगाएं, ज़रा इस फार्मूला को दोबारा पढ़ें। अगर बच्चे के नंबर कम है 75 से, कॉमा पढ़ रहा है तो इसको फेल कर दें, ये कॉमा कह रहा है वरना इसको पास कर दें। यानी कि आसान स्टेटमेंट आपको समझने के लिए मैं इसको उर्दू में तोड़ के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद करनी आसान हो जाए, ये समझनी आसान हो जाए। सिंपल बेसिक सी कॉमन सेंस वाली एक स्टेटमेंट है, आप इसको याद ना भी करें तो आपके जहन में रह जाएगी, बस कॉमास का ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मैं ये 10,000 भी स्टूडेंट्स हैं तो मैं इस एक फार्मूला के बाद सारे बच्चे पास फेल आराम से करता रहूँगा। ये देखें अभी सब पास हैं, सबकी मौज लग गई है, लेकिन आए ज़रा इनमें से 2-3 को फेल करके देखते हैं कि वो हमें किन अल्फाज में याद करते हैं। हम इनको कर लेते हैं जी 55, इसके मार्क्स कर देते हैं। लेकिन जी ये बच्चा तो उड़ गया, ठीक है जी, इसको पकड़ते हैं, इसके भी मार्क्स 49 कर देते हैं, इसको भी हमने उड़ा दिया। इसको पकड़ते हैं, इसके मार्क्स भी हम क्या कर देते हैं जी 74 कर देते हैं जी। लें जी, हमने इसको भी एक नंबर से फेल कर दिया। ठीक है, ये हमें सबसे ज़्यादा बुरे अल्फाज में याद करेगा। चलें जी, हम आगे चलते हैं। यहाँ तक हम हो गए पास फेल पास फेल पास फेल वाली बात तो हमें पता चल गई। ठीक है जी, इस फार्मूला को बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो है ना वो पढ़ लेना, ये काफ़ी जगहों पर आप लोगों की हेल्प करेगा। अच्छा, अब आए हम थोड़ी सी ना कंडीशन को चेंज करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं जी कि उस बच्चे को पास करना है, कंडीशन ऐसी कुछ आ जाती है कि जिसके फिज़िक्स में भी 50 से ऊपर हैं और उसके केमिस्ट्री में भी 50 से ऊपर हैं, उस बच्चे को पास करना है। जिसके दोनों में से किसी एक पेपर में भी फेल है ना जो बच्चा, उसको फेल कर देना आपने।
ठीक है, बात जेन्युइन है, बनती है जी। जैसे लाइक हम CSS का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्या होता है कि 12 मजमून है और क्राइटेरिया ये है कि 12 में से किसी एक में भी अगर कोई बंदा फेल है तो वो टोटल में फ़ेल है, ठीक है ना। इसके अलावा हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपने को एग्ज़ाम्स देते हैं तो वहाँ पर भी यही होता है कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपकी जो है ना आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। ऐसी कोई भी कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई होती है तो वहाँ पर आप कैसे इस फार्मूला को टैकल करेंगे। हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो कंप्यूटर साइंस में भी, मैथ्स में भी, 9th क्लास की कंप्यूटर में भी हम लोगों ने एंड और गेट्स को हमने पढ़ा था, लॉजिक गेट्स को हमने पढ़ा था। ये वही लॉजिक्स हैं जिनको हम यहाँ पर अब अप्लाई करने लगे हैं, एंड को और को। आखिरी 2 फार्मूलाज हैं आज के लेक्चर के। हम लोग इसको जो है वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है इसलिए, बाकी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में थोड़े से और इसके फार्मूलाज इंपॉर्टेंट करवा दूंगा आप लोगों को। अच्छा, अब इस एंड और को कैसे अप्लाई करना है। इक्वल्स टू, पहला वही काम, इफ़, अगर, ब्रैकेट लगाएं और गेट का नाम पहले लिखना है। कौन सा गेट लगाने लगे आप, एंड गेट। एंड गेट तब लगेगा जब हमने दोनों को लेकर चलना है कि बच्चा दोनों में, ठीक है, दोनों में जो रिजल्ट है वो अब उसके ऊपर अप्लाई होगा। एंड गेट लग गया जी, ब्रैकेट, अगली ब्रैकेट ऑन कर दें। अच्छा, इस एंड गेट ने क्या चेक करना है, इस एंड गेट ने चेक करना है, ये देखिएगा मेरे पास D2, ठीक है जी, D2 ग्रेटर देन होना चाहिए 50 से, कॉमा, और E2 ये भी ग्रेटर होना चाहिए 50 से। ये हम एंड गेट लगा रहे हैं और हम इसको कर देते हैं जी यहाँ पर ब्रैकेट को, पहली वाली ब्रैकेट को क्लोज। ये स्टेटमेंट पूरी हो गई है इसलिए हम इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। चेक करो D2 और E2 क्या दोनों 50 से अबव हैं। अगर तो हैं, ठीक है, तो क्या करो, कॉमा, वही स्टेटमेंट आ गई, पास, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट बंद, और फिर वरना डबल कॉमास, फेल, इसको फेल कर दो। लें जी, ये बच्चा तो हमने उड़ा दिया। ओ सॉरी, मैंने कंडीशन उसको लोअर देन की लगानी थी, मैंने हायर देन की लगा दी है। अच्छा, फार्मूला अगर आपने एडिट करना हो तो आप यहाँ से जाके फार्मूला को अपने डबल क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कंडीशन उल्टी लगा दी थी। ये लीजिएगा, बच्चे को पास कर दें हम। लें जी, हमने इसको पास कर दिया। आ जाए जी, ज़रा सबके साथ एंजॉय करते हैं। अब ये सारे हो गए जी पास। अब आते हैं इनके मार्क्स को हम ना, इसके हम मार्क्स को यहाँ पर कम कर देते हैं सिर्फ फिज़िक्स में, और ये देखें ये फेल हो गया, ठीक है। इसके हमने यहाँ पर मार्क्स को चेंज किया 45 और ये देखें ये फेल हो गया, हालांकि इसके यहाँ पे 59 है। अच्छा, इसके दोनों में 50 से अबव है, ये पास है। हम इसको छेड़ते हैं जी, हम इसको 50 से कम कर देते हैं 48। यहाँ पर इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, यहाँ पर 48 है और ये फेल हो गया, ये देखें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर एक इफेक्ट से हमने, एक कॉज से हमने इफेक्ट लेना हो, अगर हमने मल्टीपल कॉज के साथ हमने सिंगल इफेक्ट लेना हो, तो ये आपने फार्मूला में थोड़ा सा चेंज करेंगे। स्लाइड से चेंज के साथ आप एक खूबसूरत सी रिजल्ट शीट को विद इन नो टाइम, सम सिंगल क्लिक्स के अंदर आप उसको आराम सुकून से तैयार कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज की इस क्लास के लिए हमने ये काफ़ी कुछ जो है ये हमने सीख लिया है और हमें पता चल गया कि हमने इस काम को कैसे करना है। आखिरी चीज़ आज की क्लास की मैं बता दूं आपको, जो सबसे बड़ा इशू आता है मैथमेटिक्स को डील करते हुए, किसी बिजनेस कंपनी के अंदर काम करते हैं, वो क्या होता है, डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है, या डाटा डुप्लीकेशन कह लें, कि डाटा किसी जगह पर डुप्लीकेट अगर हो रहा है तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुश्किल है। अगर एक ही बंदे का नाम भी सेम आ रहा है और उसके मार्क्स भी सेम है, उसकी पेमेंट भी सेम आ रही है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ों को चेक करने के लिए कि हमारा डाटा डुप्लीकेट कहाँ कहाँ पर किया है, उसके लिए बड़ा आसान सा फंक्शन है। आप पता क्या करें, सारे डाटा को सिलेक्ट करें, या जितने में से आपने डुप्लिसिटी चेक करनी है उसको सिलेक्ट करें। ये ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक बटन है, इसके ऊपर आएँ, क्लिक करें, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएं और यहाँ पर जाकर आप चेक करें जी, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और ये कह रहा है जी डुप्लीकेट वैल्यूज़ चेक करनी है या यूनिक वैल्यू चेक करनी है। आप यूनिक भी फाइंड कर सकते हैं और डुप्लीकेट भी। मैंने कहा जी फ़िलहाल मुझे डुप्लीकेट बताओ। अच्छा जी, कैसे बताऊँ, उसे लाइट रेड कर दो, फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ऐसे करके मुझे शो करो जो डुप्लीकेट है। या आप अपनी मर्जी का कोई भी फॉर्मेट लेते हैं। मैं कहता हूँ जी ग्रीन फिल करके उसे डार्क ग्रीन के साथ डिस्प्ले कर दो। कहता जी ओके, ये लें। अब इसको छोड़ें और ये आपको बता रहा है कि ये देखें जी, ये सारा आपका डाटा जो है जी वो डुप्लीकेट हुआ है। असल डाटा मेरे लिए वही है जो मैंने पहली बार पढ़ा था, उसके बाद सारा कुछ मेरे लिए डुप्लीकेट है इसका डाटा, और ये डिजिट्स भी डुप्लीकेट है और हमें सारा
डाटा जहाँ जहाँ पर डुप्लिसिटी है वो हमसे पकड़ी जाएगी फ़ौरन और हमें पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक हमने काफ़ी सिखाने की जो कोशिश की है आप लोग सीख चुके होंगे। इसे इसे करें, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें, इसको इसकी प्रैक्टिस करें और आप लोग जो है अगले वीडियो लेक्चर का इंतज़ार करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो का भी पता चल जाए। और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आप लोगों को खुद ही जो नेक्स्ट वीडियो है वो विद इन अ डे और टू जैसे ही वो अपलोड होगी आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू जी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।